संभल में एक साधु ने बहुत बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक जमीन के नीचे खजाने का भंडार दबा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से जमीन की खुदाई की मांग की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अक्सर जमीन में दबे खजाने की खबरें सामने आती रही हैं। किसी ने जमीन में धन गड़े होने की बात कही है तो किसी ने जमीन के अंदर सोने का भंडार होने का दावा किया है। ज्यादातर मामलों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। अब संभल में एक साधु ने फिर ऐसा ही दावा किया है। उनका कहना है कि जमीन के अंदर अकूत खजाना है। गुन्नौर थाना क्षेत्र के बाघाऊ गांव में संत धर्मदास एक मंदिर में रहते हैं। खेड़ेश्वर मंदिर में रहने वाले साधु का दावा है कि जमीन में एक ट्रक के बराबर खजाना दबा हुआ है। संत धर्मदास का कहना है कि उन्होंने सपने में खजाने को देखा है। इतना ही नहीं, खजाना है या नहीं इसके लिए उन्होंने दिल्ली से मशीनें मंगवाकर जांच भी करवाई है। साधु प्रशासन से जमीन की खुदाई करने की मांग कर रहे हैं। मंदिर में रहने वाले दूसरे साधु भी खजाने की बात को सही मान रहे हैं। बाबा क्या है, हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं ना, ये वही जगह है जहाँ बिल्कुल आप खजाना बता रहे हैं। बिल्कुल यही जगह। तो कितना खजाना होगा बाबा? हाँ पता ही नहीं, एक ट्रक लगा हुआ देखा है। देवता ने एक ट्रक दिखाया है। कुछ कम निकले, ज्यादा निकले, अभी तो खुदाई के बाद पता चलेगा। क्या क्या है खजाने में? सोना, चांदी और एक पदम भी है। आपने अब तक क्या किया है इस संबंध? हमने यहाँ हवन कराया है, इनकी भेंट क्रिया होती है सातों की, वो कराई है। पूरा कर्मकांड यहाँ करा दिया है। खाली खुदाई की जरूरत रह गई है। तो खुदाई को क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यही है कि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है जो कि हम खुदाई करवा लें। मशीन यहाँ चेक करवे आई थी दिल्ली से, 4 आदमी आए थे। उन्होंने चेक करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ खजाना है, यहाँ तक वो पेड़ है वहाँ तक। अच्छा, कितना खजाना बता रहे हैं? वो तो एक ट्रक बता रहे। जब गांव के प्रधान से खजाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही गांव में आज तक किसी ने खजाने को लेकर कोई बात की है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि माता का मंदिर है, यहाँ जमीन के नीचे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, शायद खजाना भी हो सकता है। लेकिन हमारे होश में कभी हमने इस चीज का कोई ना जिक्र देखा, ना ही कोई चीज देखी है। इस चीज के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है। अगर कुछ दिखता तो हम आपको अवश्य बताते। उनके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, साधु संत सर्वोपरि हैं। लेकिन हम अपने अनुमान से कह सकते हैं, हमने ना कुछ देखा, ना हम इस चीज की कभी पुष्टि कर सकते। जिस मशीन संचालक से जमीन की जांच करके खजाने का दावा किया जा रहा है, उसका इस पर कहना कुछ और ही है। उसके मुताबिक जमीन में कोई खजाना नहीं है, लेकिन साधु को पूरा विश्वास है कि जमीन में सोने चांदी का भंडार मौजूद है। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूरे इलाके में खजाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। अब बात एक ऐसे नकाबपोश की जो रात के अंधेरे में आता है, हर दीवार लांघ जाता है। ये बदमाश न चोरी करता है, न किसी घटना को अंजाम देता है, तो फिर क्यों ये लोगों के घरों में जाता है? रायपुर के लोग दहशत में हैं। आखिर क्या है इस नकाबपोश का राज, आइए जानते हैं। रात के अंधेरे में वो दबे पांव आता है, हर दीवार लांघ जाता है, लोगों को डराता है। रायपुर की कॉलोनियों में नकाबपोश का आतंक। रात का अंधेरा, लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं, तभी निकलता है ये नकाबपोश। ऊंची दीवारों को फांदकर ये घरों में घुसता है, लेकिन क्यों? इसका मकसद किसी को पता नहीं। आमतौर पर बदमाश चोरी के इरादे से दीवारें फांदते हैं, लेकिन ये नकाबपोश चोरी नहीं करता। तो फिर ये क्यों घरों में घुसता है, ये किसी को नहीं पता। लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें रायपुर की हैं। यहाँ कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत है। ये घरों में दीवार फांद कर जाते हैं, लेकिन अब तक इसने किसी भी घर में चोरी नहीं की है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अब तक 20 से ज्यादा घरों में जा चुका है। लोगों को शक है कि कहीं ये रेकी करना या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसका मकसद क्या है, ये तो पुलिस ही पता लगा पाएगी।
फिलहाल लोग इस नकाबपोश से डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।